छुप कर वार करना तो कोई आपसे सीखे, और छुप कर सुनना तुमसे। बेस्ट फ्रेंड जब भाभी बन जाती है ना, तो उससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं होता। तो फिर होशियार रहो। आप मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हैं? क्यों भाईजान को उनके खिलाफ कर रही हैं? उन्हें उनकी जगह पर रहना चाहिए। जगह पे तो आप भी किसी और के खड़ी हैं। हर बार आपको याद दिलाना पड़ता है। नीलोफर, 35 साल हो चुके हैं इस बात। यही तो 35 साल हो गए हैं, मगर हर बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि अगर मैं नहीं होती तो आपकी शादी भाईजान से नहीं होती और आपकी जगह आज यहाँ मुमताज खड़ी हुई होती। पछताओगे तुम। सो फाइनली भाभी जी, आप लड़ने के लिए तैयार हैं? तुम समझती थी मैं तुमसे डर जाऊंगी, अब नहीं। तो क्या करेंगी आप? तुम्हारी हिस्ट्री का एक एक चैप्टर याद है मुझे। किस तरह तुमने जमाल को हासिल करने के लिए ये सब जाल बिछाया। क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, और ना ही अब कुछ हासिल होने वाला है। तो आप ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे? तुमने जमाल के बदले अपने भाई से मेरी शादी करवाई, और आपने लालच में आके जमाल को छोड़ के मेरे भाई से शादी कर ली। जमाल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ हमारा क्लास फेलो था। लेकिन जमाल से शादी तुम करना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझसे कहा कि जमाल से इनकार कर दे, मैं आपकी शादी अपने भाई से करवा दूंगी। मैंने कर ली तुम्हारे भाई से शादी, और अब मैं अल्तमश को सच सच बताऊंगी कि मुमताज के साथ तुम लोगों ने क्या किया था। अम्मी, चाय पियेंगी आप? चाय बना रहा हूं। अभी तक नहीं उठी, सो रही हैं। ओह अम्मी, मैं जरा बाहर से अम्मी, अम्मी, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। अम्मी, अम्मी, क्या कर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात को बिल्कुल ठीक थी और क्या हो गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब प्लीज जरा देखें जरा। वार्ड बॉय, जल्दी से आप डीपी ऑपरेटर लेकर आइए। एंट्री करें जल्दी प्लीज। डॉक्टर साहब बात ही नहीं कर रही हैं सुबह से। डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत कैसी है?
हाँ, इनके कुछ टेस्ट करवाए हमने, रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। सर, इंडस्ट्रियल मेटल सप्लाई और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एटलीस्ट हमने इस साल $80 मिलियन का टारगेट अचीव कर लिया है। इंटरेस्टिंग। और इसका क्या हुआ फर्टिलाइज़र का? सर हमने 75% काम मुकम्मल कर लिया है। हम अगले साल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। कोई बेड खाली नहीं, जैसे कोई बेड खाली हुआ हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे। हाँ, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है। 20,000 दे दें, बेड मिल जाएगा। 20,000? अच्छा, आप बेड किसी को देंगे नहीं, मैं लेकर आता हूँ 20,000। हाँ ओके, आप दीजिएगा किसी को। अच्छा, आप ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे और फिरोज को ईमेल कर दीजिएगा। राइट सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आप बिजी तो नहीं हैं? नहीं, अभी एक मीटिंग में हूँ, बोलो। भाईजान, आज सीमी का बर्थडे है। ओह। मैं इसकी जिद से तंग आ गई हूँ। उसे 10 लाख का नेकलेस पसंद आ गया है। वो आपके ऑफिस आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा। मैंने उससे कहा भी था कि मामू को घर आ जाने दो, मगर आप जानते हैं ना वो कहाँ किसी की सुनती है। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। बस ठीक है, तो फिर आप ही उसे हैंडल कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है एजेंडा पे? साहिल भाई, कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं। बुरा वक्त आता है ना, सबके असल चेहरे सामने आ जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पास भी 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। 6,000 में तुम एक काम करो, तुम्हें पैसे अपने पास रखो और यहीं रहना। कोई भी ज़रूरत पड़े तो दवाई लानी है, पानी लाना है, जाना नहीं कहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि बाइक पे जाए, में जाना नहीं कहीं तुम। ₹10 लाख का नेकलेस। इतनी बड़ी फरमाइश तो कभी हमारी बेटी ने नहीं की। अरे हम कमाते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। सीमी और बहजाद भी तो हमारे बच्चों की तरह ही है। नखरे उठाते माँ बाप ही अच्छे लगते हैं। नीलूफर और उसके बच्चों का हमारे अलावा है भी कौन? हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? खुद आपने जब उन्हें उनके पैरों पे खड़ा कर दिया तो फिर अपना ख्याल वो खुद भी रख सकते हैं। अरे रहेंगे तो फिर भी बच्चे ही ना। तौबा है। अल्लाह हाफिज। जी बहजाद बात कर रहा हूँ। ओह रियली? थैंक यू सो मच। मामू, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अवार्ड की डेट आ गई है।
और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी अवार्ड्स हमें ही मिलेगा। लेकिन तुम तो मिस कर जाओगे। ओह हाँ, तुम्हारी फ्लाइट कब है? आज शाम में मामू। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा मामू। तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखना पहलवान, कि ये बिजनेस अब तुमने और फिरोज ने संभाला। बिजनेस पानी की गहराई की तरह होता है। जी मामू। गुड। कितने बजे जाना है मीटिंग के लिए? मामू मैं अपॉइंटमेंट अभी क्लियर कर दूंगा आपको। डॉक्टर साहब, वो कैसी तबीयत है आप? पल्मोनरी एडेमा, आमतौर पे फेफड़ों में रतूबतों का जमा हो जाना, खांसी में खून आता है, सांस लेने में बेइंतहा तकलीफ होती है। इस कंडीशन में हार्ट फेलियर का खतरा बेइंतहा बढ़ जाता है। इन्हें तो बहुत पहले एडमिट हो जाना चाहिए था। मेडिसिन ट्रीटमेंट हमने शुरू करा दिया है, 2 दिन ये हॉस्पिटल में रहेंगी और फिर बाकी इलाज इनका घर पे होगा। विल बी फाइन सून। और ये दवाएं हैं, ये प्लीज़ आप ले लीजिएगा, ये आपको बाहर से मिलेंगी। क्या कितने की आएंगी ये दवाएं? तकरीबन कोई 8-10 हज़ार रुपये की, और इतनी ही दवाएं इनको कल भी चाहिए होंगी। ठीक है, आप पैसों का अरेंजमेंट कर लीजिए। शट अप, जस्ट शट अप। तुम हो कौन? मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। 10 दिन से मुझे तंग कर रहे हो, एक दफा भी अब और कॉल की ना, मैं फोन के अंदर से घुस के तुम्हें मारूंगी। तुम हंस रहे हो? हाँ हाँ देख लेना, मैं भी तुम्हें देख लूंगी। तुम जानते नहीं हो, वी आर द बहराम्स। 1 मिनट में ना तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी मैं। मेरी आईडी हैक करोगे? हो कौन तुम? सामने तो हो, डरपोक। कौन था बेटा? मामा कोई भी नहीं था, वो कॉलेज में ना थिएटर प्ले हो रहा है, उसकी रिहर्सल थी बस। तुमने तो मुझे डरा दिया बेटा, मैं समझी कोई तुम्हें तंग कर रहा है। नहीं। और हाँ रमशा, मुझे ख्याल आया बेटा, सीमी से ज़्यादा बात मत किया करो, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, पागल है बिल्कुल। जी। भाई इसका वजन जो है वो 101 ग्राम है। अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर स्टोन जो है वो तकरीबन 25 ग्राम है, और अगर मैं इसमें वेस्टेज निकाल दूं तो इसका नेट वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 63। तो ये 63 ग्राम आपका इसमें नेट गोल्ड है, और आज के रेट के हिसाब से ये वो कैरेट होता है ना ये सर ये 18 कैरेट गोल्ड है। ये अच्छा होता है, मतलब 21 जो होता है वो बेस्ट होता है वो जो ज्वेलरी, बट ये 18 कैरेट है। आपका जिसने बनाया था उसने इसे 18 कैरेट में बनाया। फिर पैसे बताइए, पैसे कितने? सर 2 लाख रुपए इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें मीना है, स्टोन्स हैं और वेस्टेज है काफ़ी, तो इस वजह से सिर्फ इस वैल्यू 2 लाख रुपए की।
सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ आपको। जल्दी से ठीक हो जाओ, घर चलते हैं। बहुत अजीब लग रहा है मुझे, इस तरह नहीं देख सकता। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होता। बैठिए, मैं टीवी लगा देता हूँ। आराम से बैठ के टीवी देखें, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, ये रिमोट है, इस केबल आ रही हो, दुआ करें। पैसे तो दे दिए थे मैंने। क्या जरूरत थी? आपको अहम खबर से चैनल आगाह अपनी कर मर्जी से रहे हैं लगा कि दी। हुकूमत के अरकान मैं आ रहा हूँ से बस थोड़ी मुलाकात के देर। बाद अब ये कहा जा रहा है कि जमील अहमद अपनी पार्टी के अरकान असेंबली समेत ऑपोजिशन छोड़कर जल्द ही हुकूमत की बेंचों में बैठने वाले हैं। आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को अवार्ड्स दिए हैं। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अल्तमश बहराम ने हासिल किया है। बहराम ग्लोबल के सीईओ अल्तमश बहराम को ये अवार्ड मुसलसल दूसरे साल दिया गया। पिछले चंद सालों में बहराम ग्रुप का शुमार शहर की बड़ी कंपनीज में होने लगा है। अल्तमश बहराम ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, लगातार दूसरा साल भी आपको अवार्ड मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये हमारे स्टाफ की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। सर, बिजनेस में कामयाबी की कारकर्दगी भी बता दीजिए। मेहनत, मेहनत, मेहनत और ईमानदारी। थैंक यू। लेकिन खूनी रिश्तों में फंस गए, इसलिए अब इस कहानी को हमें नहीं खत्म करना है। मैं आज भी तुमसे
यहाँ साइन करना। यस सर। सर ये लास्ट पेज पे भी यहाँ पे। सर 2 दिन से कंपनी के हर नंबर पे एक औरत की कॉल आ रही है। तो सर वो औरत आपसे मिलना चाहती हैं। आई नो सर, आप इस तरह से किसी से भी नहीं मिलते। सब कह रहे थे कि इस तरह की रॉन्ग कॉल्स आती रहती हैं, लेकिन सर उस औरत की आवाज में बहुत दर्द था। वो कह रही थी कि वो अल्तमश साहब को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। शायद वो आपकी कोई जानने वाली थी। मेरा कोई जानने वाला इस तरह मुझे फोन नहीं करता। सर वो काफी बीमार थी और कह रही थी कि मैं दोबारा कॉल करूंगी। ठीक, आइंदा फोन आए तो मेरी बात करा देना। ओके सर। नाम क्या बताया उसने? मुमताज। मुमताज? यस सर। तबीयत कैसी है आपकी? वो नवीद बता रहा था आप किसी कंपनी का नंबर मांग रहे हैं। हाँ। आपको पता है बहराम ग्लोबल कितनी बड़ी कंपनी है? वहाँ कैसे मुझे नौकरी मिलेगी? छोटी कंपनीज में मेरी जान पहचान नहीं है, ना कोई सिफारिश है, वहाँ नौकरी नहीं मिलती। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। क्यों ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें करती हैं आप? हो जाएगा साहिल। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। हुक्म करें, क्या हुआ? खैरियत? पहले कसम खाओ तुम माँ को माफ कर दोगी। क्या बात है? बोलिए। आपसे नाराज होकर मैं कहाँ जाऊँ? बताइए। तुम्हारा बाप जिंदा है। बेटा माफ कर दो। कुछ बोलो। मेरा बाप जिंदा? हाँ बेटा। ये बात आप सच कह रही हैं कि मेरा बाप जिंदा है? बेटा मैं मजबूर थी। जीते जी आपने मेरे बाप को मार। अगर मैं वहां रहती तो तुम्हारी दादी और फुप्पी तुम्हें मार दे। आपने एक दफा सोचा पूरा बचपन पूरी जवानी किस तरह गुजारी मैं? हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में जो बातें सुनी है मैंने। आते जाते ऊंची आवाज में लोग मुझे कह के जो पुकारते थे, मैं गालियां देते थे मुझे। अगर कम से कम मुझे पता होता कि मेरा बाप जिंदा है तो मैं गला फोड़ के उनको कहता कि मैं वो नहीं हूं जो तुम लोग मुझे समझते हो। मेरा बाप जिंदा है तो बताया क्यों नहीं आपने मुझे? तुम्हारी कसम खाई थी, आज तुम्हारे लिए तोड़ी है। ये कसम उस वक्त क्यों नहीं तोड़ी जब नगीन मुझे छोड़ के जा रही थी? ये कसम उस वक्त क्यों नहीं तोड़ी आपने जब नगीन का बाप हम दोनों को जलील करके घर से निकाल रहा था? ये कसम आपको उस वक्त तोड़नी चाहिए थी ना। तो आज नगीन आपकी बहू होती। खुद आप भी
तमाशा देखती रही हैं मेरा। मैं घुट घुट के मरता रहा, आप खामोशी से देखती रही। मैं सारी जिंदगी ये समझता रहा कि मेरा बाप नहीं है। और क्या मैं कसम खाई थी माफ कर दोगे? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। गॉड, मैं पानी लाता हूँ। पानी पीजिए। आज पूरी बात सुन लो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया शायद। मैं वो शहर ही छोड़ रही, कोई राब्ता नहीं किया उनसे। तुम बड़े होते रहे और मेरे झूठ भी बढ़ते गए। मुझे डर लगता था कहीं तुम्हें बताऊं तो तुम ना जाने क्या कर बैठो। वो हमारे लिए मर चुके थे, उनके बारे में बताने का क्या फायदा? अभी ना बताती आप, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं थी। जो हक मुझे नहीं मिला वो मैं तुम्हें दिलाऊंगी। जिस शख्स ने पहचानने से इनकार कर दिया वो क्या हक देगा? क्या उम्मीद की जा सकती है उससे? तुम्हारे लिए कसम तोड़ी है ना, अब हक भी तुम्हें मैं ही दिलवाऊंगी। सब कुछ तो बता दिया। उस शख्स का नाम भी बता दीजिए जिसने हमसे हमारी खुशियां छीनी। अल्तमश बहराम, बहराम ग्लोबल के मां। तक यकीन नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लगता है जैसे किस्मत कोई मजाक कर रही है। अल्तमश बहराम, वो आ रहे हैं। मेरे सामने मत आए। तुम्हारे लिए बुलाया है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती, धक्के खाते। तुम्हें सहारे की जरूरत है। सहारे की जरूरत माजूरों को होती है अम्मी। मैं बहुत ताकतवर हूं।
अगर करीम चाचा झूठ ना बोलते तो मेरी तलाश कभी खत्म ना होती। मुझे एक कब्र पर लेकर गए, जहां तुम्हारे नाम की तख्ती लगी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आता करीम चाचा भी झूठ क्यों बोले। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं मुमताज। माफी का हकदार तो नहीं, मगर ये सच है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। उस रात तो मैं रोक नहीं सका। उस दिल था, बोल नहीं सका। मैंने सबको बताया कि मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। तो मैं घर छोड़कर चला गया। तीन महीने के बाद अब्बा जी का इंतकाल हो गया तो घर वापस आया। लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम जिंदा हो? क्योंकि मैं तो कब की मर चुकी हूँ। तुम मेरे दिल में हमेशा जिंदा रही। कोई किसी को मार के जिंदा कैसे रख सकता है? जो नहीं दे सका वो मकाम दूंगा तुम्हें। तो मेरी जिंदगी गुजर गई, मुकाम का क्या करूंगी? कुछ नहीं बिगड़ा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। डरपोक हमेशा डरपोक रहता। बहादुर नहीं बन जाता। मैं तुम्हारी इसी नफरत के काबिल हूं मुमताज। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि करीम चाचा ने झूठ क्यों बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करीम चाचा आप फिर आ गए हैं? साल खत्म हो गया है,
मुझे नहीं पता था कि एक झूठ की सजा मुझे 35 साल तक भुगतनी पड़ेगी। झूठ भी तो बड़ा था। जिंदा इंसान की कब्र बनाना छोटी बात थोड़ी है। आहिस्ता बोले। जब तक जिंदा हूँ आपने खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है। आपके खानदान में एवरेज एज क्या होती है? जी लाती हूँ पैसे, खामोश रहिएगा। दुख देखिए मेरे बेटे ने। जहां भी थी मुमताज, मुझे किसी तरह से पैगाम पहुंचा देती, मैं आ जाता। बगैर नाम और मुकाम के मुझे रहने की आदत है और ना मेरे बेटे। उस रात में इसीलिए आई थी, अपनी तरह से खुशखबरी देने। मैं उम्मीद से हूँ। मैं सारी उम्मीदें तोड़ दी मेरी। बड़ा गरूर था। अल्तमश बहराम की बीवी। आपने तो गरूर ही छीन लिया मुझसे। कसम खाई थी मैंने, जीते जी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। साहिल का दुख, उसका दुख नहीं देखा गया। तोड़ दी कसम। ये कसम नहीं थी, जिद थी तुम्हारी मुमताज। मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे मिलता रहूंगा, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तुमने इंतजार ही नहीं किया। इंतजार अपनों का किया जाता है। उम्र भर के शिकवे, कहीं से एक और उम्र चाहिए इनको खत्म करने के लिए। साहिल का है। किस मुंह से मिलेंगे उसे? किस मुंह से सामना करेंगे उसका? तुम माफ कर दोगी तो वो भी कर देगा। साहिल, मैं इंसान, मेरा पत्थरों से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गो।
बेटा मत कहिएगा मुझे। वरना ये जो बराए नाम बाप है ना मेरे, बाप, उसका लिहाज नहीं करूंगा। हेलो बाबा, डील इज डन। परिचा बता रही थी कि आप अचानक लाहौर चले गए हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, लाहौर आना बहुत ज़रूरी था। हम कुछ दिनों के लिए सियाटल जा रहे हैं। फ्रेंड्स ने इनवाइट किया है, फिर लंदन निकल जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अपना ख्याल रखना। दिल तो चाह रहा है कि आपका गिरेबान पकड़ लो, लेकिन मेरी मां ने मेरी तरबियत नहीं की ऐसी। जो जीना है करो, मगर बेटा कहने का हक मत छीनो। अरे कौन सा बेटा, कहां का बेटा, कैसा बेटा? बेटा पैदा होने से पहले मार चुके थे, अब मुझे आपका बेटा मर चुका है, मैं कोई और हूं। चले जाइए यहां से, इससे पहले कि बाहर तक छोड़ा हूं मैं आपको धक्के मारता हुआ। मैं तुम्हें और मुमताज को लेने आया। मुझसे सिर्फ नफरत मिलेगी आपको। तो नफरत को भी साथ ले चलो, मगर मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
किस हक से आप ये बातें कर रहे हैं? अचानक से आज आकर किस तरह आप ये सब बातें कर रहे हैं? जब मुझे सहारे की जरूरत थी, मैं लड़खड़ाता था, जब मुझे किसी की उंगली पकड़ के चलना सीखना था, तब होना चाहिए था ना आपको यहां पर। जब मेरी मां दुनिया भर के ताने सुनती थी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जगह जगह न जाने लोग क्या क्या बातें करते थे, तब आपको खड़ा होना चाहिए था। अचानक से उठ के आ गए, मैं तुम्हारा बाप हूं। सच्ची बात यह है सर कि जब हम इन हालात से गुजर रहे थे, तब आप अपने महल में ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। सच्ची बात यह है। मुझे किस्मत ने उलझाया हुआ था। बस कर दीजिए, खुदा के वास्ते बस कर दीजिए। अब हमें मत उलझाइए। आप जाइए, हम दोनों माँ बेटे खुश हैं अपनी जिंदगी में। मेरी गलती थी, गलतफहमी थी। सच बात बताऊं आपको, ये जो बाप नाम का लफ्ज होता है, ये मैं निकाल चुका हूं अपनी डिक्शनरी से। मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस कर दीजिए, चले जाइए यहां से, वरना ये जो मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है ना, उसे बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं। मेरा इतना कसूर नहीं है जितनी तुम नफरत कर रहे हो बेटा। कसूर तो मेरा है सर, आपकी दी हुई जिंदगी जी रहा हूं। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें नहीं मिला। मेरा बचपन लौटा सकते हैं आप। मेरी मां ने जितने आंसू बहाए, आप तो उनका कर्ज नहीं उतार सकते। अरे सर, बहुत साल लग जाएंगे हिसाब चुकाते चुकाते आपको। आप जाइए यहां से। एक बार सीने से लग जाओ, मैं चला जाऊंगा। नहीं, सीने में बहुत दर्द है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सब दर्द मुझे दे दो। खुदा के वास्ते चले जाइए, पागल हो जाऊंगा मैं वरना। खुदा के वास्ते चले जाइए। अम्मी, साहिब, बेटा अल्तमश तुम्हारे लिए आए हैं। मेरे लिए नहीं आया मां, इनका ज़मीर इन्हें यहाँ लेकर आया। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो हमारा नसीब था। इसमें इनका क्या कसूर? मैं तो गैर थी ना, सो छोड़ दिया। लेकिन तुम का अपना खून हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी के दुखों ने मेरे बच्चे को तोड़ दिया। आप कैसे
आपके सपोर्ट करती। एक बार फिर आप इन पे एतबार करने की कोशिश कर रही हैं। अब मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, बता दीजिएगा। बहुत जिद्दी है। पैंतीस साल का पहाड़ गिरा है उस पे। अब वक्त लगेगा संभलने में। समझ में नहीं आ रहा अपने आप को किस तरह सजा दूं। आपकी सजा ये है कि आज के बाद साहिल को कोई तकलीफ ना मिले। मैंने आपको उसके लिए बुलाया। और तुम? मैं अपना हिसाब आपसे ऊपर जाकर लूंगी। तैयार तो ऐसे हो रही हो जैसे शादी का चौथा दिन है। मैं शादी का पहला दिन समझकर तैयार होती हूँ। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि तुम आखिरी दिन समझ के तैयार होते? I'm ready. बाबा को तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। कहते हैं कि बहुओं का ख्याल रखो। कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? आप रखते हैं ख्याल? आपको मालूम होगा। Yes. What? No, यार। क्या हुआ? Flight cancelled due to bad weather. मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ। वक्त तो हमने 5 सालों में एक साथ नहीं गुजारा जितना भी इस 1 महीने में गुजारा। फर्स्ट टाइम मेरे साथ बिजनेस टूर पे तुम आई हो। डिड यू एंजॉय इट? जी। मुझे तुम्हें समझने का मजीद मौका मिला कि तुम्हें भी मिला। मैं तो शादी की पहली रात ही समझ गई थी। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ये आंसुओं में डूबी डूबी आंखें, ये डरे डरे से होंठ, ये खिज़ां कितनी अच्छी लगती है तुम्हारे चेहरे पर। दिल चाहता है कि तुम्हें ऐसे ही
इसी तरह रोता हुआ देखता रहूं। क्या कोई ऐसा इदारा है जहां 5 औरतों को रखा जाता है? हाँ भाई, अब तो नीलोफर से ही पता चलता है कि आप कहाँ हैं। वैसे बाय द वे आप हैं कहाँ? मैं लाहौर में हूँ। इतनी अचानक? खैरियत तो है? बहुत दिनों से एक मीटिंग ड्यू थी। अच्छा अच्छा, तो कब तक आएंगे? मैं बता दूंगा। अच्छा। खुदा हाफिज़। बीवी, आपकी बीवी का फोन था। तुम्हारे जाने के बाद नीलोफर की एक क्लास फेलो से शादी हो गई मेरी। अच्छा किया। साहिल को समझाओ मुमताज। कोई उसे समझा नहीं सकता जब तक वो खुद ना समझना चाहे। आप नहीं जानते हालात में उसे क्या कर दिया, क्या बना दिया। हालात ही तो बदलना चाहता हूं मैं। मेरे साथ चलो, मकान फ्लैट जो कहोगी लेकर दूंगा। ख्वाहिश तो आपके साथ आपके घर में रहने की थी। मकान में तो अब भी रह रहे हैं। ये भी कुछ जगह है रहने की। मैं गुम हो जाना चाहती थी, शनाख्त को मिटा देना चाहती थी। बहुत महफूज जगह है। जिस तरह घर से घर जुड़े हैं, उसी तरह दिलों से दिल जुड़े हुए हैं यहाँ। आपके महल की तरह नहीं, जहाँ सबके दिलों में सिर्फ नफरत। ताज मेरी बात मान लो, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ, इलाज हो रहा है मेरा। आहिस्ता आहिस्ता आराम आ जाएगा। मेरे पास साहिल को अपने साथ ले जाना। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। हम तो इससे भी बुरी हालत में रहे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। साथ साथ चलने की आदत थी, आपने तो राही दी, बदल चलने की ताकत नहीं।
मैंने भी तुम्हारी जुदाई का दुख सहा है मुमताज। मैं ठीक हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। क्या आपने कभी मुझसे मोहब्बत की भी थी? मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर वादा करे मुझसे, साहिल को हर वो खुशी देंगे जो उसे कभी नहीं मिली। मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिद्दी है, जरा सर फेरा भी, बर्दाश्त कर लीजिए। मेरी जान भी मांगेगा ना तो कुछ नहीं करूंगा। बड़ी मेहनत से MBA किया है उसने। मुझे कहता है, अम्मा मैं अपना बिजनेस करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। लिखता पढ़ता भी है, बड़ा प्यारा है मेरा बच्चा, मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब छोटा था तो मैं कपड़े के कारखाने में काम करती थी। सारा दिन गलियों में नंगे पांव फिरता था। बस एक ही ख्वाब था, एक दिन उसके अब्बू आएंगे और उसे ढेरों खिलौने लेकर देंगे। ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ। उस वक्त मेरे पास कभी पैसे नहीं होते थे। जब भी कोई नई खिलौने के लिए पैसे मांगता तो मेरे आंसू निकल आते, तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछता। फिर कभी कोई पैसे नहीं मांगता था। बस मुमताज, बस कर दो। आप चले जाए, मैं अपने बच्चे को खुद समझाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। और जब तक आप यहाँ मुंह वापस घर नहीं आएगा, ठीक है, मगर मैं इसी शहर में रहूंगा। पक्का लाऊंगा। मुख्तार बेगम अभी जिंदा है?
उनके सामने तो आपकी जबान नहीं खुलती। मेरे बेटे को आप किस तरह दिलाएंगे? मिलेगा जरूर। वादा। वादा। इस दफा तो आपका ट्रिप बहुत लंबा हो गया। सफर काफी लंबा था। ईरान इराक की जियारतें। रमशा भाभी, मम्मा आ गई हैं। उसके बाद मक्के मदीने का सफर, उम्रा किया, रूह ताजा हो गई। दादी जान, आई मिस्ड यू सो मच। जी तेरा अब नहीं थी ना, सब अपने कमरों में घुसे रहते थे। अब आप आई हैं, अब हम सब यहाँ पे बैठेंगे। अब मुझे भी मिलने दो। अस्सलाम वालेकुम। जी तेरा जी। बहुत बहुत मुबारक हो आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो बहजाद और सीमी वगैरह नजर नहीं आ रहे, और बच्चे सब कहाँ हैं? जी मामा, बहजाद तो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और सीमी की तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, अच्छा अच्छा। अल्तमश अब तक घर नहीं आए? वो लाहौर गए हुए हैं किसी काम से। ओह अच्छा। आप थक गई होंगी, आइए आइए बैठे। हाँ बेटा, थक तो हम गए। मैं जरा चाय के लिए। हाँ, चाय तो पियेंगी ना? हाँ बेटे, बनवा मुनीर साहब, चाय तो अभी ले आइए। लंबा था। और सूप तैयार कर लें आंटी के लिए। हाँ, लेकिन वाकई में बड़ा सुकून मिला। हाँ। पहले की भी गुजर गई, अब की भी गुजर जाएगी ये जिंदगी। नहीं साहिल, जिंदगी तो मेरी गुजर गई है। अरे तो सारी जिंदगी आगे पड़ी है। नहीं, मैं उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा जिसकी वजह से हमें ये जिंदगी मिली। मेरे बच्चे, वो हमें वहां घर दिलाएंगे, तुम्हें अच्छी नौकरी, मैं तुम्हारी खुशियां देखना चाहती। नहीं चाहिए भीख मुझे, नहीं चाहिए भीख में ये सब खुशी, नहीं चाहिए मुझे कुछ भीख में। बाप है तुम्हारा, भीख नहीं दे रहे, तुम्हारा हक दे रहे हैं तुम्हें। गुजर गया वो वक्त जब उन्होंने ये हक अदा करना था। मैं जानती हूँ उनकी वजह से हमें बहुत दुख मिले। साहिल, और दुख ना मिले इसीलिए समझौता किया मैंने। वहां जाके मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, सेहरा सजाऊंगी तुम्हारा, अपने पोते पोतियों से खेलूंगी। माँ की बात मान लो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते,
दिल जला हुआ है अभी माँ, बहुत बुरी तरह दिल जला। जरा ये जलन खत्म हो तो फिर सोचूंगा कि क्या करना है। बेटा, मैंने तो अब सो ही जाना है। इस हसरत को अपने दिल में साथ नहीं लेकर जाना। होंगी सारी हसरतें पूरी, वो तमाम दुआएं जो आपने मांगी उनकी कबूलियत का वक्त आएगा। वादा? वादा। अम्मी, चाय बनाने लगा हूँ, पीनी है? आप उठी नहीं अभी तक? क्या हो गया यार, आपको कब से आवाजें दे रहा हूँ आप